हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विथ हिया। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 10th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हमारे चैनल का नाम है लर्न विथ हिया, तो इसको कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ योर केमिस्ट्रीज फर्स्ट चैप्टर और अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें एक या दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ और वो एक नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या फॉर्म करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे ही कहते हैं केमिकल रिएक्शन। दो सब्सटेंसेस जैसे कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक अलग सब्सटेंस बना रही हैं, CO2। ठीक है। जब कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ चीज़ें देखी जाती है, कुछ चेंजेस आते हैं उसमें। वो चेंजेस क्या होते हैं? या तो उसकी स्टेट में चेंज होगा। स्टेट्स कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इन स्टेजेस में, इन स्टेट में चेंज होगा, या फिर उसके कलर में चेंज होगा, या कोई गैस का इवोल्यूशन होगा। गैस का इवोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि किसी रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है, ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन हुआ है इस रिएक्शन में। चेंज इन टेम्परेचर, कई बार हमने देखा है कि किसी भी, जैसे सोडियम है, उसको बाहर रखते हैं तो वो एक बर्निंग सा सेंसेशन देता है कि वो जल रहा हो सोडियम। तो उसको केरोसिन में स्टोर करके रखना पड़ता है, तो उसको हम ऐसे खुले में नहीं रखते क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वाइग्रसली रिएक्ट करता है एयर के साथ। तो वो क्या होता है? इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो टेम्परेचर बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट इज अब पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है। व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन? तो केमिकल इक्वेशन होती है सिंबल्स, जो सिंबल्स फार्मूलाज एक रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब आपको आपकी स्क्रीन पर मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की केमिकल इक्वेशन है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? केमिकल इक्वेशंस। दो इसमें जो रिएक्टेंट है उनके पूरे पूरे नाम लिखे हुए हैं, लेकिन इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उनके पूरे पूरे नाम लिखे हैं। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, और जो प्रोडक्ट है उसका भी लिखा हुआ है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे होते हैं आपके रिएक्टेंट्स और राइट हैंड साइड पे होते हैं प्रोडक्ट। जैसे कि मैग्नीशियम है और प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, ये हमें देता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या है? ये इसके सिंबल्स हैं। आपको सिंबल्स याद करने बड़े ज़रूरी होते हैं कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, और प्लस ये रिएक्शन आनी भी बहुत ज़रूरी होती है। तो ये हम बैलेंसिंग में सीखेंगे, कैसे एक इक्वेशन कैसे बनाए, ये आगे आएगा, वो भी सीखेंगे। ठीक है। सो देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाए। लेट्स सी हाउ टू मेक एन इक्वेशन। तो फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम का ही ले लेते हैं। ये मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। इनकी वैलेंसी होती है 2 और इसकी भी 2 होती है। तो मैग्नीशियम की 2 एंड ऑक्सीजन की 2 ये क्रॉस हो जाता है। ये हमने 8th 9th क्लास में पढ़ के हम आ रखे हैं, तो हमको पता है कि हमें कैसे एक इक्वेशन बनानी होती है। तो ये हो जाएगा 2MgO, क्योंकि मैंने 2 को क्या लिया? कॉमन। ओके। तो यहाँ मैं लिख सकती हूँ 2MgO। क्लियर? तो ये क्या हो गई? ये हो गई बैलेंस्ड। यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये हो गई बैलेंस्ड। क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बैलेंस करना केमिकल इक्वेशन को, वो मैंने आपको पीछे समझाया। बैलेंस करना मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी सेम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। मतलब कि जो नंबर्स यहाँ पर दे रखे हैं, इधर 4 दे रखा है, इधर 3 दे रखा है, तो ये सेम होना चाहिए। ये होते हैं नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, परमाणु की संख्या।
अब देखो यहाँ पर आयरन है, आयरन कितने हैं, आयरन 3 है। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन है, ये 4 है तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है तो 4 इंटू 1 4, हाइड्रोजन 4 है। लेफ्ट हैंड साइड पर आयरन 3 है, हाइड्रोजन 8 है और ऑक्सीजन 4 है। वहीं राइट हैंड साइड पर ये देखो आयरन कितने हैं, 3 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है और हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। और ये देखो क्या है, यहाँ पर स्टेट्स लिखी हुई है, मैंने आपको बताया था ना चेंज इन स्टेट, तो इधर चेंज इन स्टेट तो हुआ नहीं। ये देखो S फॉर सॉलिड एंड G फॉर गैस, क्लियर। और यहाँ पर जिंक प्लस H2SO4 का भी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का भी है यहाँ पर, जिसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर रहा है। दो हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे पढ़ेंगे, तो इसको देख लेते हैं कैसे बैलेंसिंग हुई है। देखो जिंक यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर भी जिंक 1 ही है, दो हम 1 को दिखाते नहीं है। SO4 4 था, यहाँ पर भी SO4 4 है और हाइड्रोजन 2 था तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 ही है। टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती है जिसमें से दो रिएक्टेंट्स एडअप होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर CaO प्लस H2O गिव्स आस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करा है। मैंने आपको बताया था टेम्परेचर के बारे में, मैंने आपको बताया था पीछे वाली स्लाइड्स में। ये देखो यहाँ पर इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि यहाँ पर जो है, जो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर हमें ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे रहा है जिसमें से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बताती हूँ, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। और एक और कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताती हूँ आपको, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस वाटर H2O, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। तो ये है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ट लाइम भी कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी सही है, स्लेक्ट लाइम भी सही है, और ये बना रहा है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर, ठीक है। CaCO3 प्लस H2O। और यहाँ पर और रिएक्शंस दे रखे हैं, यहाँ पर देखो H2 प्लस O2, H2O एक्वेश मतलब कि वाटर लिक्विड रिएक्शन, और ये भी वाटर रिएक्शन, ठीक है। अब बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस मतलब मीथेन प्लस ऑक्सीजन गिव्स अस CO2 प्लस H2, क्लियर। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ आ गया। दो रिएक्टेंट कंबाइन कर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके इतने सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, याद कर लो उनको। अब आता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था हीट रिलीज़ हुई थी, यहाँ पर हीट रिलीज़ हुई थी, ठीक है। तो हीट रिलीज़ होने का इसमें बहुत बड़ा कारण है। देखो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज़ होती है, इट कॉजेज द टेम्परेचर राइस। तो इससे टेम्परेचर राइज होता है और हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। राइस, पोटैटोज, ब्रेड वी ईट कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। दिस ग्लूकोज combines with oxygen in the cells of our body and provide us energy. The special name of this reaction is respiration is an exothermic reaction. तो respiration एक exothermic reaction है। यहाँ पर हमें रेस्पिरेशन के ये इस रिएक्शन को समझाया गया था। और देखो क्या होता है, हम जो चावल, आलू, ब्रेड ये सब खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड वी ईट, तो उसमें क्या होता है, उसमें होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है वो ब्रेक डाउन होके ग्लूकोज में फॉर्म कर जाता है। और ग्लूकोज का ये फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। ये ग्लूकोज बन जाते हैं, ओके। अब जो ये ग्लूकोज है ये बॉडी के अंदर जब गया तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, 6O2 ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, और इसने क्या दिया, इसने CO2 प्लस
H2O प्लस एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर देंगे, वाटर जो हमारी बॉडी में लग जाएगा, 70% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर, और एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है। इसलिए तो कहते हैं रोटी खाओ रोटी खाओ, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है जो हमें एनर्जी देते हैं। ठीक है, तो जो ग्लूकोज होती है C6H12O6 वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर CO2 H2O और एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और इसमें हीट भी रिलीज होती है। ठीक है, इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? इंडोथर्मिक वो प्रोसेस होता है जो हीट को ऑब्जर्व कर देता है और सराउंडिंग को कूल कर लेता है। Decomposition of vegetable matter into compost is an example of endothermic reaction. तो एंडोथर्मिक रिएक्शन का जो एग्जाम्पल है वो है वेजिटेबल्स जब कोई डिकम्पोज होते हैं तो वो कंपोस्ट में चेंज करते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का ही ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, जब एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होता है सिमिलर प्रोडक्ट्स में, जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होता है प्रोडक्ट्स में तो उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये एक रिएक्टेंट है, अब ये ब्रेक होगा। ठीक है, ये क्या है बच्चा? ये रिएक्टेंट है, इसको ब्रेक करना है हमने, तो ये आएगा हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये आएगा हमारे पास मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। तो ये क्या है? ये है प्रोडक्ट, और इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है? जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर लेता है। ठीक है, जैसे कि जो पावरफुल है वो जो लेस पावरफुल है, जो वीक है उसको हराकर, घुसे घुसे मार के हराकर गिरा देता है और वो उसकी जगह ले लेता है। सिंहासन में यही तो होता है, राजा राजा महाराजा, एक राजा दूसरे कम कमज़ोर वाले राजा को हराकर जीत कर उसकी जगह ले लेता है। तो यहाँ पर वही है, जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है, एलिमेंट होता है, उसको हरा देता है, उसकी जगह मोर रिएक्टिव मेटल एलिमेंट ले लेता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल दे रखा है आयरन प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, जो हमें देता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है तो उसने जगह ले ली। ये जो पूरा ये जो केमिकल इक्वेशन है यहाँ पर, इसकी जगह ले ली, इस कंपाउंड की जगह ले ली Fi ने। तो कॉपर को हटाकर Fi ने बोला तू हट, मैं यहाँ पर बैठूँगा, तो ये यहाँ पर से हट गया, और जो हमारा जो बना कंपाउंड वो बना फेरस सल्फेट। ठीक है, इसका एक चार्ट होता है जो होप आई कैन ड्रॉ हियर। ये कुछ चार्ट है आपकी बुक में और ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो इस चार्ट के हिसाब से देखो, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ये सबसे कम रिएक्टिव है। तो इस चार्ट के हिसाब से हम आयरन को ढूंढते हैं। आयरन ये रहा और कॉपर ये रहा। तो इधर से हमें दिख रहा है कि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जाहिर सी बात है ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा। और जहाँ की बात है लेड और कॉपर क्लोराइड की, तो जहाँ पर देखो लेड कहाँ पर है? जी हाँ, लेड ये रहा, और कॉपर कहाँ पर है? कॉपर ये रहा। लेड कॉपर से ऊपर वाली पोजीशन पे, तो यस इट इज़ हाईली रिएक्टिव देन कॉपर। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर लेगा और हमारे पास बनेगा PbCl2 प्लस Cu। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब यहाँ पर है, यहाँ दे रखा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर ये क्लियर नहीं है ऊपर, ये है हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होता है? जो पॉजिटिव आयंस होते हैं, जो कैटायंस होते हैं और एनायंस होते हैं, वो एक दूसरे की जगह को स्विच कर लेते हैं, अदला बदली कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है Na2SO4 प्लस BaCl2, इन्होंने एक दूसरे की जगह को बदल लिया है। क्या करा इन्होंने?
जो यहाँ पर बैरियम था और यहाँ पर सोडियम था, तो बैरियम यहाँ आ गया, सोडियम यहाँ आ गया, ये बन गया बैरियम सल्फेट और ये बन गया सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें से एनायंस और कैटायंस अपनी पोजीशंस को एक्सचेंज कर लेते हैं। कैटायन क्या होते हैं? कैटायन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज एलिमेंट्स और एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है रिडॉक्स रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। An oxidation reduction reaction is a type of chemical reaction that involves the transfer of electrons between two species. दो species हैं, उनके बीच में electrons का transfer हो रहा है। An oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which oxidation number of a molecule, atom or ion changes by gaining, losing an electron. जो इसका oxidation number है एक molecule का, वो या तो कोई या तो वो एटम, मॉलिक्यूल, आयन ये गेन कर कर या लूज़ कर कर वो नंबर चेंज हो जाता है। अब याद देखो ऑक्सीडेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन्वॉल्व्स गेन ऑफ ऑक्सीजन और लूज ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें ऑक्सीजन गेन हो रही हो और हाइड्रोजन लूज हो रही हो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एंड रिडक्शन रिएक्शन वो होता है जिसमें हाइड्रोजन गेन हो रही हो और ऑक्सीजन रिलीज हो रही हो। अब देखो यहाँ पर एग्जाम्पल है CuO, बहुत छोटा छोटा एग्जाम्पल। CuO प्लस H2 gives us CuH2O. CuO plus H2 gives us CuH2O। तो इसमें क्या हुआ, जो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, इसमें क्या हुई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ने गेन कर ली। हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन गेन कर ली, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को गेन करा, ठीक है, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसने ऑक्सीजन को लूज करा, ये रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज़ अ सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन। जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को दे देता है और हाइड्रोजन को गेन कर लेता है, उसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और द सब्सटेंस विच रेड्यूस्ड इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर। जैसे हमने देखा था पीछे, ये जो Cu था, CuO प्लस H2 था, तो ये Cu प्लस H2O बन गया। जो ये Cu था, यहाँ पर ये Cu है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन दे देता है और ऑक्सीजन गेन कर लेता है। तो यहाँ पर ये है रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने हाइड्रोजन दी तो नहीं, लेकिन इसने ऑक्सीजन गेन करी है। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बट रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गेन होते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है करोजन। देखो हमने देखा होगा करोड हो जाता है कोई मेटल, जैसे कि आपकी एक आयरन का एक रॉड है, या मान लो आयरन की एक नील है, वो पड़ी हुई है, मानसून चला गया, गर्मी चली गई, सर्दी चली गई, आपने देखा मानसून जाने के बाद अरे ये तो ऐसी ब्राउनिश कलर की हो गई। अब ये ब्राउनिश कलर की क्यों हो गई, ब्राउनिश कलर की? हम कहते हैं रस्टिंग हो गई, इस पर जर लग गई, रस्टिंग का प्रोसेस हुआ इस पर, तो करोजन हो गया। द प्रोसेस ऑफ स्मॉल कन्वर्शन of a metal into undesirable compounds due to which they react with oxygen and water, acid and gases। ये होता है एक स्लो कन्वर्जन, एक मेटल का कन्वर्जन एक अनडिज़ायरेबल कंपाउंड में। हमने कभी डिज़ायर भी नहीं करा था, वो ऐसा बन जाएगा। तो धीरे धीरे करके वो मेटल का एक कन्वर्जन हो जाता है, मेटल का बदलाव हो जाता है। उसका रिएक्शन किसके साथ होता है? ड्यू टू द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, गैसेस एक्सेट्रा प्रेजेंट इन एयर, इन एटमोसफियर। तो ये वातावरण में प्रेजेंट होता है, ये हमें लाकर डाल दी नहीं, वो वातावरण में प्रेजेंट होता है। जैसे ऑक्सीजन, बारिश में ऑक्सीजन तो होता ही है,
वाटर, एसिडिक रेन हुई तो एसिड, एंड गैसेज आर ऑल अराउंड. क्लियर? रस्टिंग, आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर फॉर्म्स रेड सब्सटेंस कॉल्ड रस्ट. जब आयरन ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है तो वो एक रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म करती है जिसको हम रस्ट कहते हैं, जर कहते हैं. ठीक है. लास्ट टॉपिक है हमारा रैंसिडिटी. हमने देखा होगा हम सबके घर में एक एक फ्रिज है. ऐसा फ्रिज है हम सबके घर में. और फ्रिज में हम क्या करते हैं? फ्रिज में हम खाना स्टोर करते हैं ताकि वो सड़ ना जाए. तो रैंसिडिटी का मतलब होता है खाने का सड़ जाना. ठीक है. अब इसमें क्या होता है, जो टेस्ट और ओडोर है, मतलब जो गंध और स्वाद है खाने का, वो उसमें क्या होता है, उसमें फ़ैट और ऑयल्स होते हैं. उसमें फ़ैट और ऑयल्स होते हैं जो चेंज हो जाता है जब उनको हम हवा में खुला छोड़ देते हैं. इसको रैंसिडिटी कहते हैं. जैसे ये मेरे बाउल में ना सब्ज़ी रखी थी और मैंने इसको रात भर बाहर छोड़ दिया. ये मस्त एयर के एक्सपोजर में आ रहा है, सड़ गया. सुबह तक इसकी ओडोर भी चेंज हो गई, टेस्ट भी चेंज हो गया और हमें पता चला हमने इसको फेंकना पड़ा. क्या हो गया इसमें? रैंसिडिटी हो गई. इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट. जो फैट्स होता है उनमें ऑक्सीडेशन होता है और ऑयल और फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है. ठीक है. इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय वेरियस मेथड, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू द फूड मटेरियल और स्टोरिंग द फूड इन टाइट कंटेनर बाय फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन. तो हमने ये भी देखा होगा, स्टोर में देखो कितना सारा सामान होता है. वो एक स्टोर है शॉपैक, उसमें इतना सारा सामान पड़ा होता है, खाने का सामान होता है उसमें, और वो सड़ता नहीं है. हमारे घर का सामान सड़ जाता है. वो क्यों नहीं सड़ता? क्योंकि वो एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं. चिप्स के पैकेट भी क्रंची भी रहते हैं, सड़ते भी नहीं है क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिल की जाती है. मैं आशा करती हूँ कि आप सब बच्चों को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें बहुत अच्छा लगेगा. सो थैंक यू स्टूडेंट्स.